को जय मसीह की। आज पेंतिकोस्त के बाद का 19वां रविवार है और आज का हमारा जो थीम है वो है Those who refuse to forgive cannot be forgiven। जो दूसरों को फॉरगिव नहीं करते वो लोग फॉरगिव भी नहीं किए जा सकते, उनको क्षमा भी नहीं मिल सकती। यानी अगर हमें क्षमा की जरूरत है तो हमें क्षमा प्रदान भी करनी है दूसरों को। तो आइए हम अपने सरों को खुदाबंद के हजूर झुकाएं। खुदावंद हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने लोगों को क्षमा करना सिखाया, क्योंकि प्रभु परमेश्वर आप खुद क्षमा देने वाले प्रभु हैं, आप प्यार करने वाले प्रभु हैं। आज का वचन तेरी मर्जी के मुताबिक हमारे सामने उतर पाए। जो भी प्रभु परमेश्वर आप चाहते हैं कि तेरी कलीसिया समझे, वो प्रभु परमेश्वर वो समझने वाली बने। आजकल कोविड के दिनों में खुदावंद हम चर्च में प्रार्थना सभा नहीं कर पा रहे हैं और खुदावंद हमें अपनी कलीसिया को बचाना भी है, क्योंकि खुदावंद ये एक बहुत ही कंटेजियस बीमारी है। प्रभु परमेश्वर हम तुझसे प्रार्थना करते हैं इस महामारी से अपने लोगों को बचा लें, प्रभु सब लोगों को बचा लें। और प्रभु परमेश्वर आपकी होली स्पिरिट हमारी अगुवाई करे और हमें ऐसा धैर्य दे कि हम अपने घर में बने रह के तेरे वचन के साथ मंथन करें और सीखने वाले बने। और प्रभु परमेश्वर हम तुझसे प्रार्थना करते हैं आज की सारी जो हम सभा में करें, प्रभु परमेश्वर सारे काम, सारा चिंतन, मनन, मतन, वचन जो भी हम करें वो तेरी तरफ से हो। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय होगा कि हम अपना पहला गाना गाएंगे, गीत संख्या 89 नए मसीह गीत की किताब से। आइए हम सब मिलकर अपने घरों पर गाएं। तेरे सम्मुख शीश नवा दे हे जग के करता, को दे दो सहारा, कर दो बेड़ा पार। पाप के बादल सर पर छाए, गिरा हुआ तूफान, तुम बिन नैया कौन संभाले मेरे प्रभु बचा लो प्राण हमारे, जग के जीवन तेरे सम्मुख शीश नवा दे हे जग के करता, डूबे हुओं को दे दो सहारा, कर दो बेड़ा पार। जन्म के अंधों को दिया लोगी लिए बचा, पाप क्षमा किए सब पाप इनके, मुर्दे दिए जला। पापी हृदय हम भी लाए, दो दो कारण सम्मुख शीश नवा दे हे जग के करता, डूबे हुओं को दे दो सहारा, कर दो बेड़ा पार। सुंदर पक्षी पर्वत सागर सबके सिरजनहार, आगे विराजो मन मंदिर में, बंदे करें पुकार। व्याकुल हृदय तुझको पुकारे, आजा पालनहार। तेरे सम्मुख शीश नवा दे हे जग के करता, सहारा, कर दो बेड़ा पार।
20 और उसकी पहली 13 आयतें और मिस किरण इसके पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगी। पुराने नियम का पाठ पहला सैमुएल 24:1-13। पुराने नियम का पाठ पहला सैमुएल 24:1-13। जब शामूल फलिस्तीयों का पीछा करके लौटा तब उसको यह समाचार मिला कि दाऊद एन गदी के जंगल में है। तब शाऊल समस्त इसराइलियों में से 3000 को छांटकर दाऊद और उसके जनों को बनेले बकरों की चट्टानों पर खोजने गया। जब वह मार्ग पर के भेड़शालाओं के पास पहुंचा जहां एक गुफा थी, तब शाऊल दिशा फिरने को उसके भीतर गया। उसी गुफा के कोने में दाऊद और उसके जन बैठे हुए थे। तब दाऊद ने जनों ने उससे पूछा, सुन, आज वही दिन है जिसके विषय यहोवा ने तुझसे कहा था, मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में सौंप दूंगा कि तू उससे मनमाना बर्ताव कर ले। तब दाऊद ने उठकर शाऊल के बागे की छोर को छिपकर काट लिया। इसके बाद दाऊद शाऊल के बागे की छोर काटने से पछताया। वह अपने जनों से कहने लगा, यहोवा ना करे कि मैं अपने प्रभु से, जो यहोवा का अभिषिक्त है, ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ उठाऊं, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। ऐसी बातें कहकर दाऊद ने अपने जनों को समझाया कि उन्हें शाऊल पर आक्रमण करने को उठने ना दिया। फिर शाऊल उठकर गुफा से निकला और अपना मार्ग लिया। उसके बाद दाऊद भी उठकर गुफा से निकला और शाऊल को पीछे से पुकार कर बोला, हे प्रभु, हे राजा। जब शाऊल ने पीछे मुड़कर देखा तब दाऊद ने भूमि की ओर सिर झुकाकर दंडवत की। और दाऊद ने शाऊल से कहा, जो मनुष्य कहते हैं कि दाऊद तेरी हानि चाहता है, उनकी तू क्यों सुनता है? देख, आज तूने अपनी आंखों से मुझे देखा है कि यहोवा ने आज गुफा में तुझे मेरे हाथ सौंप दिया था, पर किसी न किसी ने तो मुझसे तुझे मार डालने को कहा था। परंतु मुझे तुझ पर तरस आया और मैंने कहा, मैं अपने प्रभु पर हाथ ना उठाऊंगा, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। फिर हे मेरे पिता, देख, अपने बागे की छोर मेरे हाथ में दे। मैंने तेरे बागे की छोर तो काट ली, परंतु तुझे घात ना किया। इससे निश्चय जान ले कि मेरे मन में कोई बुराई या अपराध का सोच नहीं है। मैंने तेरे विरुद्ध कोई अपराध नहीं किया, परंतु तू मेरा प्राण लेने को मानो उसका आहेर करता रहता है। यहोवा मेरा और तेरा न्याय करे। यहोवा तुझसे मेरा बदला ले, परंतु मेरा हाथ तुझ पर ना उठेगा। यह प्रभु का वचन है। इस समय हमारे बीच में पढ़ी जाएगी पहला शमूएल की पुस्तक, उसका 24वां अध्याय और उसकी 14 से 22 आयत, और मैं संगीता इसके पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगी। पहला शमूएल 24 बाब 14 से 22 आयत तक। इज़राइल का राजा किसका पीछा करने को निकला और किसके पीछे पड़ा? एक मरे कुत्ते के पीछे, एक पिस्सू के पीछे। इसलिए यहोवा न्याय होकर तेरा मेरा विचार करे और विचार करके मेरा मुकदमा लड़े और न्याय करके मुझे तेरे हाथ से बचाए। तब दाऊद शाऊल से ये बातें कह चुका। तब शाऊल ने कहा, हे मेरे बेटे दाऊद, क्या यह तेरा बोल है? तब शाऊल चिल्ला के रोने लगा। फिर उसने दाऊद से कहा, तू मुझसे अधिक धर्मी है। तूने तो मेरे साथ भलाई की है, परंतु मैंने तेरे साथ बुराई की, और तूने आज यह प्रगट किया है कि तूने मेरे साथ भलाई की है, कि जब यहोवा ने मुझे तेरे हाथ में कर दिया तब तूने मुझे घात न किया। भला क्या कोई मनुष्य अपने शत्रु को पाकर कुशल से जाने देता है? इसलिए जो तूने आज मेरे साथ किया है, इसका अच्छा बदला यहोवा तुझे दे। और अब मुझे मालूम हुआ कि तू निश्चय राजा हो जाएगा और इज़राइल का राजा तेरे हाथ में स्थिर होगा। अब तू मुझे से यहोवा की शपथ खा कि मैं तेरे वंश को तेरे बाद नष्ट ना करूँगा और तेरे पिता के घराने में से तेरा नाम मिटा ना डालूँगा। तब दाऊद ने शाऊल से ऐसे ही शपथ खाई। तब शाऊल अपने घर चला गया और दाऊद अपने जनों समेत गढ़ों में चला गया। यह परमेश्वर का वचन। इस समय हमारे बीच में पढ़ी जाएगी कोलोसियंस की पत्री, उसका 3रा अध्याय, उसकी 12 से 17 आयत, और मिस आकांक्षा
इसके पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगी The book of Colossians, chapter 3, verses 12 to 17. I repeat, chapter 3, verses 12 to 17. The heading says, Put on the new man. Therefore, as the elect of God, holy and beloved, put on tender mercies, kindness, humility, meekness, and long-suffering, bearing with one another and forgiving one another. If anyone has a complaint against another, even as Christ forgave you, so you also must do. But above all these things, put on love, which is the bond of perfection. And let the peace of God rule in your hearts, to which also you were called in one body, and be thankful. Let the word of Christ dwell in you richly, in all wisdom, teaching, and admonishing one another, in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. And whatever you do, in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him. This is the word of God. समय हमारे बीच में पढ़ी जाएगी एफिशियंस की पुस्तक उसका चौथा अध्याय उसकी 22 से 30 आयत और मिस्टर शैलेंद्र दास इसके पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगे नए नियम का पाठ इफिसियों उसका चौथा अध्याय 22 से 30 पद तक। नए नियम का पाठ इफिसियों उसका चौथा अध्याय 22 से 30 पद तक। कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता से सृजा गया है। इस कारण तुम में से प्रत्येक झूठ बोलना छोड़कर अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो वरन पाप ना करो। तुम्हारा क्रोध सूर्य अस्त होने तक बना ना रहे। शैतान को अवसर ना दो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, परंतु भलाई करने के लिए अपने हाथों से परिश्रम करे, जिससे कि आवश्यकता में पड़े हुए को देने के लिए उसके पास कुछ हो। कोई अश्लील बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, परंतु केवल ऐसी बात निकले जो उस समय की आवश्यकता के अनुसार उन्नति के लिए उत्तम हो, जिससे कि सुनने वाले पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। The Holy Gospel is written in the Gospel according to St. Matthew, chapter 18, beginning at the 21st verse, and Mr. Roydal Simon will lead us in the reading of the text. The Holy Gospel is taken from the Gospel according to St. Matthew, the 18th chapter, verses 21 through 35. Glory be to thee, Lord Jesus. Matthew chapter 18, beginning at verse 21. Then Peter came up and said to him, Lord, how often will my brother sin against me, and I forgive him? As many as 7 times? Jesus said to him, I do not say to you 7 times, but 70 times 7. Therefore, the kingdom of heaven may be compared to a king who wished to settle accounts with his servants. When he began to settle, one was brought to him who owed him 10,000 talents. And since he could not pay, his master ordered him to be sold, with his wife and children and all that he had, and payment to be made. So the servant fell on his knees, imploring him, Have patience with me, and I will pay you everything. And out of pity for him, the master of that servant
released him, and forgave him the debt. But when that servant went out, he found one of his fellow servants who owed him 100 denarii. And seizing him, he began to choke him, saying, "Pay what you owe me." So his fellow servant fell down and pleaded with him, "Have patience with me, and I will pay you." He refused and went and put him in prison until he should pay the debt. When his fellow servants saw what had taken place, they were greatly distressed, and they went and reported to their master all that had taken place. Then his master summoned him and said to him, "You wicked servant, I forgave you all that debt because you pleaded with me. And should not you have had mercy on your own fellow servant, as I have had mercy on you?" And in anger, his master delivered him to the jailers until he should pay all his debt. So also my heavenly Father will do to every one of you if you do not forgive your brother from your heart. This is the gospel of Christ. Praise be to thee, Christ Jesus. Let us bow down our heads in prayer. May the words of my mouth and the meditations of all our hearts be acceptable in thy sight, O Lord, our strength and our Redeemer. Amen. अगर हम देखें आज के थीम को, those who refuse to forgive cannot be forgiven. जो दूसरों को क्षमा नहीं करते वो क्षमा प्राप्त नहीं कर सकते. और अगर हम देखें कि इंसान, it is not natural for human beings to forgive. एक बच्चा जब होता है, जब वो पैदा होता है, छोटा सा ही होता है, तभी से उसके अंदर एक बदला लेने की भावना होती है. अगर वो गिर भी जाता है तो जिस फर्श पे वो गिरता है तो माँ बाप कहते हैं ये लो हमने फर्श को मार दिया, एंड ही फील्स वेरी हैप्पी कि इस फर्श ने मुझे चोट पहुंचाई तो मेरे माँ बाप ने उस फर्श को चोट पहुंचा दी, एंड ही फील्स सेटिस्फाइड. दैट बॉय, दैट गर्ल, दैट स्मॉल चाइल्ड फील सेटिस्फाइड. सो हम एक चीज जान लेते हैं, इट इज नॉट नेचुरल फॉर ह्यूमन बीइंग्स टू फॉरगिव. इसका मतलब क्या है कि फॉरगिवनेस इज अ फॉरेन एलिमेंट व्हिच इज नॉट फाउंड इन द ह्यूमन नेचर. बाय नेचर हम फॉरगिवनेस की आदत नहीं. इसका मतलब वी हैव टू डेवलप सर्टेन थिंग्स इन आवर लाइव्स बिकॉज़ गॉड वांट्स अस टू डेवलप. अगर मैं किंग लुइस 12 जो कि फ्रांस के किंग थे, उनकी स्टेटमेंट को देखूं तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, एंड दैट स्टेटमेंट स्पीक्स टू अस वॉल्यूम्स अबाउट ह्यूमन नेचर, बेसिक ह्यूमन नेचर. और किंग लुइस 12 जो फ्रांस के किंग थे, उन्होंने कहा, नथिंग स्मेल्स सो स्वीट एज द डेड बॉडी ऑफ योर एनिमीज. यानी किंग थे, लड़ना उनका काम था, जीतना उनका काम था. और हम जानते हैं कि जब कोई मर जाता है, ओपोनेंट मर जाता है, कोई भी मर जाता है, तो उसकी डेड बॉडी सुनने लगती है. He says, nothing smells so sweet as the dead body of an enemy. तो इसका मतलब क्या है? बेसिक नेचर इंसान का चेंज नहीं हुआ है जबकि वो किंग बन चुका है. यानी परमेश्वर कह रहा है, अपने बचपन से ही, अपनी जवानी में ही ये फॉरगिवनेस के लेसन को सीख लो. बिकॉज ऐसा क्यों, क्षमा करना क्यों सीख लो? क्योंकि नथिंग सो मच कैरेक्टराइजेस द न्यू नेचर ऑफ क्रिश्चियंस एज फॉरगिवनेस. यानी मतलब क्रिश्चियन की सबसे बड़ा नया नेचर वो परमेश्वर के वचन को पढ़ने से सीखता है, वो है एक दूसरे को क्षमा करना. आज दुनिया में बड़ी टेंशन्स हैं, खानदानों में टेंशन्स हैं. हम एक दूसरे को फॉरगिव नहीं कर पा रहे. हम फॉरगिव क्यों नहीं कर पा रहे? एक तो ऐसा है कि कोविड ने हमारे दिमागों को तंग कर रखा है, काम कईयों के बंद हो गए हैं, और फिर जब हम घर भी रहते हैं और पैसे की किल्लत है तो मन मुटाव आ जाते हैं, टेंशन्स आ जाती हैं.
मां परमेश्वर कह रहा है अगर तुम फॉरगिवनेस सीख लोगे तब तुम एक नए परिवर्तित सोल बन जाओगे। तब तुम जब एक दूसरे को क्षमा करोगे तो परमेश्वर भी तुम्हारी गुनाहों को क्षमा कर देगा। अगर हम लूका की पुस्तक उसका 23वां अध्याय और उसकी 34वीं आयत पढ़ें, जो कि अगर अभी आपकी स्क्रीन पे है, उसमें यूं लिखा है, फादर फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे डू। यीशु को कितना उन लोगों ने मारा था, पीटा था, उसकी दाढ़ी खींच ली थी, उसकी मुंह पे थूका था, उसके चपत मारे थे, उसको बेइज्जत किया था, लहूलुहान कर दिया था, कोड़े मारे थे, उसकी बॉडी छील दी थी और उसके बाद उसको उन्होंने क्रूस पे ठोक दिया था। अब क्रूस पर ठुक जाने के बाद मौत पक्की दिख रही थी और ऐसे समय पे इंसान के अंदर से कर्स ही निकलती कि इन्होंने मेरा सब कुछ तोड़ दिया, अब मेरे अंदर कुछ भी नहीं रह गया, दे हैव रियली किल्ड मी। और उस समय फॉरगिव करना कोई छोटी बात नहीं है। बट हम देखते हैं यीशु ने क्रूस पर से भी जो पहला स्टेटमेंट दिया वो था, फादर फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे डू। यानी मतलब आए खुदावंद, आए बाप, इन्हें माफ कर क्योंकि नहीं जानते कि क्या करते हैं। कितना बड़ा द बेसिक नेचर ऑफ क्राइस्ट वाज फॉरगिवनेस। उसका बेसिक नेचर उसके मुंह से निकल के आ रहा था, क्रूस पर भी उसका बेसिक नेचर निकल के आ रहा था। अगर हम कोई अच्छे मेटल की चीज को लेते हैं तो अगर वो किसी चीज से टकराती है तो क्योंकि वो अच्छी मेटल के अंदर से भी अच्छा मेटल निकलता है। मगर अगर हम कोई बेकार मेटल यानी लोहे के कोई बर्तन के ऊपर अच्छा उसके ऊपर कोई पॉलिश चढ़ा देते हैं और वो किसी चीज पर टकराता है तो जब वो पॉलिश उतर जाती है तो अंदर से क्या निकल के आता है? लोहा निकल के आता है। उसी प्रकार से परमेश्वर कह रहा है तेरा बेसिक नेचर जब तेरे ऊपर प्रॉब्लम आती है तो निकल के आने लगता है। व्हाट इज योर बेसिक नेचर? और खुदावंद कहता है मैं तेरे बेसिक नेचर को चेंज कर देना चाहता हूं और यीशु के नेचर को तुम पहन लो। और यीशु का नेचर जो है, बेसिक नेचर क्या है? लव है। यीशु का नेचर फॉरगिवनेस है। यीशु का नेचर एक दूसरे के लिए करना है, अपने सर्वस्व को देना है। केनोसिस कहते हैं ग्रीक में उस चीज को, केनोसिस मींस एम्प्टीइंग योरसेल्फ, अपने आप को खाली कर देना है। दैट इज द बेसिक नेचर ऑफ क्राइस्ट। अगर हम एक्ट्स की पुस्तक उसका 7वां अध्याय उसकी 60वीं 60th आयत पढ़ते हैं तो वहां यूं लिखा है, स्टीफन जो था उसको लोग पत्थराव करके मार देने वाले थे और स्टीफन जो था वो क्या था? वो एक डीकन था। और जब वो डीकन था और वो परमेश्वर को पहन चुका था अपने नेचर में, बेसिक नेचर में, तो जब लोग उसको पथराव करके मार रहे थे, ही कुड सी क्राइस्ट, और उसने देखा क्राइस्ट को, आसमान को खुले में देख पा रहा था और उसने कहा आई कैन सी क्राइस्ट। और उसने कहा आय बाप इनको माफ कर, लॉर्ड डू नॉट होल्ड दिस सिन अगेंस्ट देम। यानी स्टीफनस का बेसिक नेचर चेंज हो गया, यीशु जैसा हो गया। क्या हमारा बेसिक नेचर चेंज हुआ है? Have we worn Christ? क्या हमने खुदावंद यीशु मसीह को अपने ऊपर पहन लिया है? और अगर हमने नहीं पहना है तो इसका मतलब हमने अभी तक गॉस्पेल को ना तो समझा है। परमेश्वर ने कहा तुम मेरे गॉस्पेल को समझ लो, उसके मुताबिक चला करो। हम देखते हैं जिन लोगों ने अभी बेसिक नेचर ऑफ क्राइस्ट को पहन लिया उनका नेचर ही परिवर्तित हो गया। एक नाम जो हम बाइबल में ओल्ड टेस्टामेंट में से देख रहे हैं और वो है यूसुफ का। यूसुफ के भाइयों ने उसे गड्ढे में डाल दिया और फिर वो जो खाना यूसुफ लाया था वो खाने लग गए गड्ढे के बाद। तो खाने की खुशबू नीचे यूसुफ को आ रही थी, वो भी भूखा था, वो भी बहुत दूर से चल के खाना लेके आया था अपने भाइयों के लिए। उन्होंने उसी गड्ढे के बाहर वही जो खाना लाया था वही खाया और उसकी खुशबू से और उसको लगा होगा अरे देखो ये खा रहे हैं, मेरे को क्या पता पूछ लेंगे, और नहीं पूछा। और फाइनली जब उन्होंने देखा कि एक काफिला आ रहा है इश्माएलिट्स का, तो उन्होंने कहा इसको उठा के बेच देते हैं।
तो जब वो उसको बाहर निकाल रहे थे तो यूसुफ को क्या लग रहा होगा, ओ मेरे भाइयों को लगता मुझ पर प्यार आ गया है, मुझको उठा के गड्ढे से बाहर निकाल दिया। मगर उनका बेसिक नेचर चेंज नहीं हुआ। और हम देखते हैं थोड़े सालों बाद, जब कोई 20 या 19 साल बाद वो फिर यूसुफ से मिले, तब यूसुफ राजा बन चुका था और वो उनका बेसिक नेचर वही था। और जब यूसुफ को उन्होंने अथॉरिटी में देखा तो उनकी जान ही निकल गई कि ये अब हमारे साथ वैसे ही करेगा जैसा हमने उसके साथ किया था। बट हम देखते हैं यूसुफ हैड द बेसिक नेचर ऑफ क्राइस्ट इन हिम। जबकि वो यीशु से पहले था, वो जेनेसिस की पुस्तक में था, मगर वो बेसिक नेचर ऑफ गॉड को पहन चुका है। परमेश्वर हमसे कह रहा है कि तुम मेरे वचन को इतनी गहराई से समझ लो कि तुम मेरे बेसिक नेचर को पहचान लो। और जब तुम बेसिक नेचर को पहचान लोगे तब तुम दूसरों के लिए कुछ कर पाओगे। तुम गाली देने वालों के लिए वापस गाली नहीं दोगे, तुम बुराई करने वालों की वापस बुराई नहीं करोगे। लोग तुम्हारे को कुछ बोल पाएंगे मगर तुम उनको बुरा नहीं बोलोगे, बिकॉज योर बेसिक नेचर हैज चेंज। और इतना चेंज हो गया था यूसुफ का बेसिक नेचर कि उसने कहा आई विल प्रोवाइड फॉर यू माय ब्रदर्स। इस बात के लिए बुरा मत सोचो कि तुमने मुझे बेच दिया था, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, आओ मेरे पास आ जाओ, क्योंकि 5 साल हो रहे हैं अभी और मैं तुम्हारे को बहुत बेस्ट ऑफ लैंड में जगह दूंगा। और गोशन का जो लैंड था वो सबसे बढ़िया लैंड था, तराई का लैंड था और वहां ग्रीन लश ग्रीन एरिया था जिसमें उसने अपने बच्चों, अपने भाइयों को, उनके बच्चों को, उनके खानदानों को रखा। तो हम देखते हैं बेसिक नेचर ऑफ गॉड को पहन लो। एंड बेसिक नेचर ऑफ गॉड इज लव, बेसिक नेचर ऑफ गॉड इज फॉरगिवनेस, बेसिक नेचर ऑफ गॉड इज केनोसिस, यानी अपने आप को देना। तो बेसिक नेचर को पहन लो। परमेश्वर कह रहा है कि तुम एक दूसरे की बुराई मत करो। एक अच्छा यीशु का फॉलोअर किसी की बुराई करना पसंद नहीं करता और साथ ही साथ वो अपने टीचर्स की बुराई भी नहीं करता। वो हर जगह पर एक अच्छा जीवन बिताता है। प्रभु आपको और मुझको चुन लेना चाहता है ताकि हम चेंज हो जाए। दाऊद के लिए उसने कहा दाऊद इज अ पर्सन ऑफ माय चॉइस। दाऊद एक ऐसा इंसान है जो कि मेरी चॉइस का बच्चा है। ऐसा परमेश्वर ने क्यों कहा? क्योंकि उसका बेसिक नेचर अच्छा था। दाऊद बेसिक नेचर से बहुत अच्छा था। वो अपने भाइयों को प्रेम करता था, वो अनॉइंटेड लोगों की इज्जत करता था। साउल जो कि राजा था वो अनॉइंटेड किंग था और साउल ने दाऊद को कई बार भाले से मारने की कोशिश की और फिर भी दाऊद ने कभी भी साउल के खिलाफ कुछ भी नहीं किया। पहला शमूएल उसका 24वां अध्याय और उसकी 4वीं आयत को पढ़ें तो जब वो वहां गुफा में साउल आ रहा था तो दाऊद को पता था कि शाऊल उसी गुफा में आ रहा है। तो उसके दाऊद के जनों ने उससे कहा, क्या कहा? सुन, आज वही दिन है, आए दाऊद, आए हमारे होने वाले राजा, आज वही दिन है जिसके विषय यहोवा ने तुझसे कहा था कि मैं तेरे शत्रु को तेरे साथ हाथ में सौंप दूंगा। यानी मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में सौंप दूंगा कि तू उससे मनमाना बर्ताव कर ले। तब दाऊद ने उठकर शाऊल के बागे की छोर को छिपकर काट लिया। उसने उसके बागे की छोर को, उसके कपड़े की छोर को काट लिया, मगर उसने शाऊल को हाथ नहीं लगाया। यानी उसके साथ ही कह रहे थे कि आज तो वही दिन है जिस दिन खुदा ने कहा है कि मैं तेरे दुश्मन को तेरे हाथ में कर दूंगा। और दुश्मन हाथ में आने के बाद भी उसने बुरा नहीं किया। यूसुफ ने के भाई जिन्होंने दुश्मनी की थी उसके साथ,
खुदावंद ने उसको उनके हाथ में कर दिया, सारे भाइयों को यूसुफ के हाथ में कर दिया। पर क्योंकि बेसिक नेचर ऑफ जोसेफ अच्छा था, परमेश्वर ने उसे बरकत दी। अगर हम पहला सैमुएल उसका 24वां अध्याय उसकी 6वीं आयत पढ़ें तो वहां क्या लिखा है, और अपने जनों से कहने लगा, यहोवा ना करे कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है ऐसा करूं कि उस पर हाथ चलाऊं, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। यानी दाऊद ने जब साउल, मैं आपको पृष्ठभूमि समझा दूं कि क्या पृष्ठभूमि थी। दाऊद जो था वो साउल से बच के भाग रहा था और वो और उसके साथी थके हुए थे, तो वो चट्टान की एक केव के अंदर छुप गए। और ऐसा हुआ कि साउल जो था वो भी थका हुआ था, ढूंढता हुआ आ रहा था, वो भी उसी केव पे पहुंचा। और वो जब केव की तरफ बढ़ रहा था तो जो पहाड़ों में गुफाएं होती हैं वो काफी काफी गहरी होती हैं, तो दाऊद अपने साथियों के साथ डीप गुफा में चले। अब ये जो थे वो रेस्ट लेने के लिए भी उसी केव पे पहुंचे। इन्हें नहीं पता कि दाऊद और उसके साथी अंदर ही हैं, मगर दाऊद और उसके साथियों को पता है कि हम अंदर हैं और ये बाहर हैं। और वो उस केव के मुंह के पास जाके सारे रेस्ट लेने लगे और सो गए। और जब सो गए तो दाऊद ने उसकी जो कपड़ा था, उसका बागा जो था, उसको काटा, जोर से चीखा और ये सब जगे। तो वो दाऊद उससे बात करने लगा कि तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है, देख मैं तुझे मार सकता था मगर मैंने मारा नहीं है। यहाँ वो कह रहे हैं, अपने जनों से वो कहने लगा, दाऊद कहने लगा, यहोवा ना करे, परमेश्वर ना करे कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ चलाऊं। यानी मतलब ये परमेश्वर अपने अभिषिक्त को, खुदावंद ने लिखा है कोई मेरे अभिषिक्त की बुराई करेगा, कोई मेरे अभिषिक्त को बेइज्जत करेगा, उसको मैं कभी नहीं बख्शूंगा। ऐसा परमेश्वर के वचन में क्लियरली लिखा है, एक नहीं 85 जगह। और दाऊद जो था वो अच्छी तरह से जानता था, अगर मैं अभिषिक्त के ऊपर हाथ उठाऊंगा या अगर उसको मार डालूंगा तो परमेश्वर मेरे पास से हट जाएगा, आई विल बी रिजेक्टेड। खुदावंद कह रहा है, अगर आप अपने आप को रिजेक्ट कराना चाहते हैं तो परमेश्वर के अभिषिक्त की बुराई करना है, और खुदावंद आपके हर एक काम को रिजेक्ट कर देगा। जब दाऊद बाहर आया केव से और जोर से चीखने लगा तो उसने क्या कहा, मैं आपके सामने पहला सैमुएल उसका 24वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत पढ़ता हूं। फिर हे मेरे पिता, देख अपने बागे की छोर मेरे हाथ में देख, मैंने तेरे बागे की छोर को तो काट ली परंतु तुझे घात ना किया। इससे निश्चय करके जान ले कि मेरे मन में कोई बुराई व अपराध का सोच नहीं है। मैंने तेरा अपराध नहीं किया, परंतु तू मेरे प्राण को मानो उसका अहेर करता रहता है। यानी गॉड के अभिषिक्त को वो बता रहा था कि I have never sinned against you, but you are after me, about to kill me. खुदावंद मुझे और आपको कुछ बताना चाहता है। Our basic nature must change. अगर हम पहला सैमुएल उसकी 24वीं अध्याय उसकी 13वीं आयत पढ़ें तो वहां लिखा है, प्राचीनों की नीति वचन के अनुसार दुष्टता दुष्टों से होती है, परंतु मेरा हाथ तुझ पर ना उठेगा। यानी प्राचीनों के नीति वचन, फ्रॉम एंशिएंट टाइम, ये लिखा हुआ है, इट इज अ प्रॉवर्ब। दुष्टता जो है वो दुष्टों के द्वारा ही होती है। यानी बुराई बुरे लोग ही करते हैं। अगर कोई किसी की बुराई कर रहा है, कई बार हम दूसरे की बुराई करने में कितने तेजी से अपने शब्दों को हिलाते हैं, मुंहों को हिलाते हैं, मगर जो एंशिएंट सेइंग है वो गलत नहीं हो सकती। वो बाइबल की वर्ड्स को कोट कर रहा है और वो कह रहा है, देयर इज एन एंशिएंट सेइंग कि प्राचीन नीति वचन के अनुसार दुष्टता दुष्टों से ही होती है। यानी मतलब बुराई करने वाला खुद बुरा होता है, इसलिए वो बुराई कर पाता है।
इसलिए अगर आप किसी को किसी की बुराई करते सुने तो झट समझ जाएं कि ये बुरा है, क्योंकि दूसरे की बुराई करने में लगा है। क्योंकि दुष्टता दुष्टों से ही होती है। अगर हम पहला सैमुएल उसका 24वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत पढ़ें, मैं आपके बीच में पढ़ देता हूं। फिर उसने दाऊद से कहा, यानी मतलब अब राजा को समझ आया। फिर शाऊल ने दाऊद से कहा, तू मुझसे अधिक धर्मी है, तूने तो मेरे साथ भलाई की, परंतु मैंने तेरे साथ बुराई की। यानी मतलब कि परमेश्वर क्या कहता है कि अगर चुना हुआ बंदा आपके साथ बुराई भी कर रहा है तो भी आप उसका बुरा ना करें। पहला सैमुएल उसका 24वां अध्याय उसकी 19वीं आयत, भला क्या कोई मनुष्य अपने शत्रु को पाकर कुशल से जाने देता है? इसलिए जो तूने आज मेरे साथ किया है इसका अच्छा बदला यहोवा तुझे दे। यानी जब उसने देखा कि दाऊद ने शाऊल के साथ इतना अच्छा किया था तो राजा शाऊल बोला कि परमेश्वर तेरे को अच्छा करे। और फिर अगर पहला सैमुएल उसका 24वां अध्याय उसकी 20वीं आयत को हम देखते हैं, वहीं लिखा है, और अब मुझे मालूम हुआ है, यानी शाऊल कह रहा है अब मुझे मालूम हो गया है कि तू निश्चय राजा हो जाएगा। यानी बिकॉज यू हैव द नेचर, बेसिक नेचर इज गुड, गॉड इज विद यू। यानी क्योंकि तेरा बेसिक नेचर अच्छा है, खुदा तेरे साथ है, और क्योंकि तू खुदा के साथ है तो निश्चय राजा हो जाएगा और इजराइल का राज्य तेरे हाथ में स्थिर होगा। क्योंकि तू एक अच्छा इंसान है इसलिए इजराइल का राज्य तेरे हाथ में आए दाऊद स्थिर होगा। पहला सैमुएल उसका 24वां अध्याय उसकी 21वीं आयत में शाऊल यूं कहता है, अब मुझसे यहोवा की शपथ खा। अब जो राजा शाऊल था उसे समझ आ गया कि ही विल बी द नेक्स्ट किंग। उसने कहा अब मुझसे ज्ञान हो गया है तो अब मुझसे यहोवा की शपथ खा कि तू मेरे वंश को मेरे पीछे नाश ना करेगा। अब मुझसे यहोवा की शपथ खा कि मैं तेरे वंश को तेरे पीछे नाश ना करूंगा और तेरे पिता के घराने में से तेरा नाम मिटा ना डालूंगा। यानी परमेश्वर मुझे और आपको एक नई आत्मा और एक नई सोच बख्शना चाहता है ताकि हम फल लाएं और हमारा फल बना रहे। यहाँ हम देखते हैं कि राजा शाऊल समझ गया कि उसे यकीन हो गया कि इसके अंदर वो क्वालिटी है जो इसको परमेश्वर का चुना हुआ राजा बनाने के लिए काफी है। अगर हम नीति वचन उसका 19वां अध्याय उसकी 11वीं आयत पढ़ें तो वहां लिखा है, जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वह विलंब से क्रोध करता है और अपराध को बोलना उसको सोता है। जो मनुष्य बुद्धि से चलता है, यानी अगर आप क्रोध बहुत ज्यादा करने वाले लोग हैं, आप बहुत क्रोधी इंसान है, वो इनको बहुत गुस्सा आता है, तो आप बुद्धिमान नहीं है। बाइबल में लिखा है एक बुद्धिमान इंसान विलंब से क्रोध करता है। और मैन विद डिस्क्रिशन डेवलप हिज एंगर, यानी वो अपने एंगर को पीछे ताक में रख देता है। एंड इट इज हिज ग्लोरी टू पास ओवर अ ट्रांसलेशन। अगर आपको किसी ने कुछ उल्टा सीधा बोला है तो एक बेवकूफ इंसान तो गुस्सा हो जाता है, एक अक्लमंद इंसान उसको ओवरलुक कर देता है, कहता है बेवकूफी है, बेवकूफ है, बेवकूफ से बेवकूफी निकलेगी और कुछ निकल ही नहीं सकता, उसको वो माफ कर देता है। परमेश्वर मुझे और आपको माफ करना चाहता है और वो चाहता है कि हम माफी के पात्र बन जाएं। वो कहता है अगर तू दूसरों को माफ करना नहीं जानता तो तेरे गुनाह कौन माफ करेगा। यीशु आज हमें ये सिखाना चाहता है कि हम एक दूसरे को क्षमा करना सीखें। हमारे अंदर एक ऐसा हृदय हो कि हम दूसरे की त्रुटि को माफ करें, दूसरे की गलती को माफ करें और अच्छे बनते चले जाएं। अगर हम सिराक की पुस्तक, सिराक एक एक्स्ट्रा कैनोनिकल टेक्स्ट है, यानी मतलब कृपा की बुक है। मैंने पिछली बार बाइबल को उठा के आपके सामने बाइबल पढ़ी और कहा ये किताबें बाइबल में से मैं पढ़ रहा हूँ और अभी भी मैं बाइबल में से पढ़ रहा हूँ और
ये जो मेरे हाथ में है बाइबल है और मैं उसमें से पढ़ना चाहता हूँ आप सबके लिए। सिरक की किताब उसका 28वां अध्याय और उसकी 1 से 14 आयत मैं आपके बीच में पढ़ूंगा। यूं लिखा है, विद्वेष और क्रोध घृणित है। मतलब एक दूसरे के लिए द्वेष रखना, एक दूसरे के लिए क्रोध करना घृणित है। तो भी पापी दोनों किया करता है। दो चीजें खुदा को घृणा देती हैं, विद्वेष और क्रोध, तो भी पापी दोनों किया करता है। पापी दोनों चीजों से प्यार करता है। किन चीजों से? एक तो क्रोधित बहुत रहता है और दूसरा वो द्वेष बहुत रखता है। ये पापियों की क्वालिटी है। वो एक दूसरे की बुराई करना बहुत पसंद करता है क्योंकि वो पापी है और पापी इन दोनों से बहुत ही प्यार किया करता है। ईश्वर बदला लेने वाले को दंड देगा और उसके पापों का पूरा पूरा लेकर रखेगा। यानी ईश्वर जो है वो बदला लेने वाले को दंड देगा। क्या आपके अंदर बदला लेने की आत्मा विराजती है? ये सोचने की बात है। और अगर आपके अंदर बदला लेने की भावना विराजती है तो आप परमेश्वर के दास और दासी नहीं हैं। आप जो हैं परमेश्वर के लोग हैं ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर के लोग जो हैं वो माफ करना सीखते हैं और पापी जो है वो पूर्ण रूप से जानता है कि विद्वेष और क्रोध घृणित हैं, फिर भी वो विद्वेष और क्रोध दोनों को काम में लाता है। अपने पड़ोसी, मैं सिरक की किताब उसका 28वां अध्याय उसकी दूसरी आयत से पढ़ रहा हूं, अपने पड़ोसी का अपराध क्षमा कर दो और प्रार्थना करने पर तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे। यानी जब तुम अपने पड़ोसी का अपराध क्षमा कर दोगे और तुम प्रार्थना करोगे तो तुम्हारे पाप भी क्या कर दिए जाएंगे? क्षमा कर दिए जाएंगे। यदि कोई अपने मन में दूसरों पर क्रोध बनाए रखता है तो वह प्रभु से क्षमा की आशा कैसे कर सकता है? यदि वह अपने भाई पर दया नहीं करता तो वह अपने पापों के लिए क्षमा कैसे मांग सकता है? निरा मनुष्य होते हुए भी यदि वह बैर बनाए रखता तो उसे अपने पापों की क्षमा कैसे मिल सकती है? उसके पापों की क्षमा के लिए कौन प्रार्थना करेगा? अंतिम बातों पर ध्यान रखो और बैर रखना छोड़ दो। विकृति तथा मृत्यु को याद रखो और आज्ञाओं का पालन करो। आज्ञाओं का ध्यान रखो और अपने पड़ोसी से बैर ना रखो। सर्वोच्च ईश्वर के प्रधान विधान को ध्यान रखो और दूसरों के अपराध क्षमा करो। परमेश्वर का वचन हमारे को कह रहा है वेरी क्लियरली कि दूसरों के अपराध क्षमा करो। तुम झगड़े से दूर रहोगे तो कम पाप करोगे, क्योंकि क्रोधी व्यक्ति झगड़ा लगाता है, पापी अपने मित्रों में फूट डालता और शांति प्रिय लोगों में शत्रुता उत्पन्न करता है। आग में जितनी अधिक लकड़ी है वह उतनी अधिक तेज होती जाती है। मनुष्य में जितना अधिक सामर्थ है उसका क्रोध उतना अधिक बड़ा है। वह जितना अधिक धनी है वह उतना अधिक अपना क्रोध बढ़ाता है। रौल और अलग तरह आग भड़काते हैं और उग्रवाद विवाद रक्तपात कराता है। उग्रवाद विवाद, गुस्से वाला जो बातचीत जो है वो इतना झगड़ा मचाता है कि रक्तपात भी करा देता है। चिंगारी को फूंक मारो तो वह भड़केगी। हमने देखा है जब चूल्हे में चिंगारी होती है किसी और हम उसको आग को भड़काना चाहते हैं तो हम हल्की हल्की फूंक मारते हैं और जब फूंक मारी जाती है तो चिंगारी भड़कने लगती है। चिंगारी को फूंक मारो तो वह भड़केगी, पर उस पर थूक दो तो वह बुझेगी। दोनों तुम्हारे मुंह से निकलते हैं। यानी आपके मुंह से झगड़े रगड़े अगर निकलते हैं तो आप परमेश्वर के दास और दासी नहीं है। अगर आपके मुंह से गाली गलौच निकलती है तो आप परमेश्वर के
भक्त नहीं है। परमेश्वर आपको बेसिक नेचर को आपको चेंज कर देता है और तब आपके मुंह से ऐसी चीजें नहीं निकलती हैं। परमेश्वर के जन्म बने, परमेश्वर से फॉरगिवनेस सीखें, परमेश्वर से लव सीखें, क्योंकि बेसिक नेचर ऑफ गॉड इज लव। और बेसिक नेचर ऑफ क्रिश्चियन, जो खुदावंत के पीछे चलने वाले लोग हैं, उनका बेसिक गॉडली कैरेक्टर क्या है? प्रेम है। और उनको ट्रू गॉडलीनेस के पता है, और ट्रू गॉडलीनेस है क्षमा करना। और अगर आपके अंदर ये चीजें नहीं है तो आप बेसिक नेचर में क्रिश्चियन है ही नहीं। चर्च के लिए भी एक दूसरे को फॉरगिव करना बेसिक यूनिटी की जरूरत है। यानी मतलब फॉरगिवनेस देयरफॉर इज द की टू स्पिरिचुअल यूनिटी इन द चर्च। अगर आपके बीच में क्षमा करने की आत्मा है, तब आपके चर्च में एक दूसरे से यूनाइट होने की भी आत्मा है, क्योंकि आप एक दूसरे को फॉरगिव करना जानते हैं। बिकॉज द की टू लव एंड ऑल मीनिंगफुल रिलेशनशिप इज फॉरगिवनेस। यानी परमेश्वर एक बेसिक नेचर आपके अंदर डाल देना चाहता है, और परमेश्वर कहता है जो लोग मेरे भक्तों का आदर करते हैं, जो आपको बाइबल में से पढ़ा रहा है कि ये सिराक की किताब में लिखा है, ये नीति वचन में लिखा है, ये दाऊद में लिखा है, ये पहले शमूएल में लिखा है, वो आपके लिए क्या होने चाहिए? आदर के पात्र होने चाहिए। आप दाऊद से सीखें, उसके हाथ में शाऊल को कर दिया था, मगर खुदावंद ने दाऊद के बेसिक नेचर को जानता था, उसने शाऊल को नहीं माना। परमेश्वर मुझे और आपको एक डिस्क्रिप्शन वाली लाइफ चाहता है कि हम स्लो टू एंगर हो, हम गुस्से में धीमे हो, एंड वी मे ओवरलुक सिंस, हम गुनाह को माफ करने वाले लोग बने। इफिसियों की पुस्तक उसका 4वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत से अगर हम पढ़ते हैं तो वहां क्या लिखा है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। यानी ये हमारी एक कॉन्शियस एफर्ट है। जो एक अच्छा परमेश्वर का भक्त है, परमेश्वर के पीछे चलने वाला है, एक अच्छा क्रिश्चियन है, उसकी जो पहली जरूरत है कि वो अपने चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के पीछे भागता था, उसको तुम उतार डालो और अपने मन में आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य और धार्मिकता और पवित्रता से में सिरजा गया है। यानी परमेश्वर हमें सत्य और धार्मिक और पवित्रता में बढ़ावा होना चाहता है, और तब हमारे अंदर एक नई नेचर, बेसिक नेचर पैदा होता है, और वो होता है क्षमा का नेचर। हम एक दूसरे को क्षमा करना सीखते हैं। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और ना शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि उसे प्रयोजन हो और उसे देने को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले को अनुग्रह हो। परमेश्वर के बेटे और बेटियों को, परमेश्वर के फॉलोअर्स को, यीशु के पीछे चलने वालों के मुंह से गंदी बातें बिल्कुल नहीं निकलनी चाहिए। ना तो गालियां निकलनी चाहिए, ना तो गंदी बातें निकलनी चाहिए, और बदला लेने की बात भी नहीं निकलनी चाहिए कि मैं तेरे से बदला लूंगा। हमारी जो बेसिक नेचर है वो ऐसा होना चाहिए कि मैं तुझे क्षमा करूंगा, और तब हम एक अच्छा जीवन बिता पाएंगे। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो,
जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैरवार समेत तुमसे दूर किए जाएं। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। परमेश्वर मुझे और आपको एक दूसरे के अपराध क्षमा करने वाला अच्छा और नेक इंसान बनाना चाहता है। खुदावंद मुझे और आपको ज्योति की संतान बनाना चाहता है कि लोग हमारे को देखकर ज्योति को प्राप्त करें। तो क्या हम ज्योतिर्मय हैं? क्या हमारे अंदर लोग देखकर कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए? और अगर ऐसा नहीं है तो हमें अपने बेसिक नेचर को चेंज करना होगा, और उसके लिए हमें परमेश्वर के वचन की बहुत ज्यादा जरूरत है। कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसकी 12वीं आयत से अगर हम पढ़ें तो वहां क्या लिखा है? इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। ये सब चीजें हमें कॉन्शियसली धारण करनी है। हम चाहें चाहे ना चाहें, प्रभु चाहता है कि हम इन चीजों को पहन लें। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। इन सब के ऊपर प्रेम को, जो सिद्धता का कटिबद्ध है, बांध लो। मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बरतने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। वचन में या काम में जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता को धन्यवाद करो। परमेश्वर मुझे और आपको कितना अच्छा और कितना प्यारा इंसान चाहता है, पर क्या हम वैसे हैं जैसा परमेश्वर हमें चाहता है? अगर हम पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय उसकी 30वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहीं लिखा है, इस कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं। यानी मतलब कि बहुत से लोग रोगी हैं और सो भी गए हैं क्योंकि तुमने इन चीजों को पहनने की कोशिश नहीं की। परमेश्वर मुझे और आपको कहता है कि हम परमेश्वर के लहू को लेने वाले लोग हैं। हम अपने जीवन, अपने आचरण में अच्छे बने। यानी मतलब कि जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर को पहन लेना चाहते हैं, तब हम अच्छे बनने की कोशिश करें, नहीं तो परमेश्वर हमसे गुस्सा हो जाएगा। इस कारण जो कि नहीं समझते, they are very sickly and they are dead also। पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय उसकी 31 आयत में यूं लिखा है, यदि हम अपने आप में जांचते तो दंड ना पाते। यदि हम अपने आप को जांचते, आज मुझे और आपको अपने आप को जांचने की जरूरत है। अगर हम आज की गॉस्पेल रीडिंग को देखते हैं तो यीशु से पतरस ने क्वेश्चन पूछा, क्या है प्रभु हम अपने भाई को कितनी बार माफ करें? फिर उसने अपने आप को बड़ा अच्छा दिखाने के लिए सोचा, यीशु मुझे कहेंगे भैया मैं कितना बड़ा इसका दिल है, क्या मैं अपने भाई को 7 बार माफ कर दूं? तो उसने कहा नहीं, 7 बार नहीं, 7 के 70 गुने तक। यानी मतलब बहुत ज्यादा अनएंडिंग, तो उसको माफ करता जाए। इसका मतलब क्या है कि हम अपने भाई को गलतियों में बढ़ाते चले नहीं। खुदावंद कह रहा है कि उसको गलती के लिए एडमॉनिश कर, उसको रोक, गलत करने के लिए नहीं, मगर तेरे अंदर एक माफी की एक आदत होनी चाहिए। अगर हम देखें, यीशु ने कहानी सुनाई इस बात को समझाने के लिए कि तुझे अपने भाई को माफ करना चाहिए, कि एक राजा ने अपना अकाउंट जो था उसको कहा कि चलो मैं अपने सारे अकाउंट्स को सीधा कर लेता हूं। तो उसने नित समय पे एक समय
सेट किया और उस समय पे सारे अपने अकाउंट्स को बुलाया कि भाई मेरे अकाउंट्स जो हैं वो मेरे सामने रखे जाएं ताकि हम उसका सही सही वो लगा सकें। तो एक बंदा जो था वो 10,000 टैलेंट्स ऑफ गोल्ड उसका निकल रहा था। अब पहले हमें ये पता चलना चाहिए कि 10,000 टैलेंट्स ऑफ गोल्ड होते क्या। इस चीज को समझने के लिए हमें यीशु के समय में जाना पड़ेगा। यीशु के समय में अगर हम देखते हैं, हिस्ट्री को देखते हैं, तो रोमन सरकार जो थी वो 4 प्रोविंस से टैक्स कलेक्ट किया करती थी। तो 4 प्रोविंस से जो टैक्स साल का कलेक्ट किया करती थी वो एनुअल टैक्स जो था यीशु के समय में, जो रोमन सरकार उस समय में कलेक्ट किया करती थी, 4 प्रोविंस थे। उनके नाम थे प्रोविंस ऑफ इथियोपिया, प्रोविंस ऑफ जूडिया, प्रोविंस ऑफ समरिया एंड प्रोविंस ऑफ गैलिली। प्रोविंस ऑफ गैलिली यानी इदोमिया, जूडिया, समरिया और गैलिली से जो पूरे साल का कर वसूल किया जाता था वो था 900 टैलेंट्स। और ये जो यहाँ पर कह रहा है कि एक जो इंसान था, राजा ने उसका कर्ज का खाता खुलवाया, तो वो जो था वो 10,000 टैलेंट्स ऑफ गोल्ड जो था उसका निकल रहा था। यानी उस समय के लोगों के सामने अगर कोई ये बात बोल रहा है, एक टैलेंट होता कितना है? एक टैलेंट कोई उस समय में 30.2 किलो का था। यानी एक टैलेंट यानी एक किन्नर, उसको बोलते थे गोल्ड जो था, एक किन्नार जो गोल्ड था वो होता था 30.2 किलो का। यानी मतलब के 3,02,000 किलो गोल्ड। यीशु के समय में वो जब कहानी सुना रहा है और वो कह रहा है एक बंदे के पास 10,000 टैलेंट्स ऑफ गोल्ड निकल रहे थे, तो इसका मतलब वो चारों प्रोविंस का 11 साल से भी ज्यादा का टैक्स था जो यीशु बोल रहे थे अपनी कहानी में। तो यीशु इतना बड़ा आंकड़ा क्यों दे रहे थे उस समय? वो इसलिए आंकड़ा दे रहे थे क्योंकि वो हमारे गुनाहों के बारे में बात कर रहे थे। वो किसी फिजिकल गोल्ड के बारे में बात नहीं कर रहे थे। और फिर उसने कहा कि जब राजा ने जब निकाला तो उसने कहा वो इतना इसके ऊपर निकलता है, इतना 10,000 टैलेंट्स ऑफ गोल्ड, और 10,000 टैलेंट ऑफ गोल्ड इसके मतलब 3,02,000 किलो गोल्ड। तो इसको बेच दो, इसके खातान को बेच दो, सब कुछ बेच दो। तो उसने उससे माफी मांगी, खुदावंद मुझे माफ कर दे। तो उसने माफ कर दिया। मगर जब वो गया, हार गया, तो उसने जाकर दूसरों से जो जिससे उसने कर्जा, जिन्होंने उससे कर्जा लिया था, जब ये जिसको माफ किया गया था ये बाहर गया, तो इसने जिससे कर्जा लिया था उसको पकड़ा और मेरा पैसा मुझे दे। और तब उसने जिससे माफी मांगने लगा, तो उसने क्या किया, उसने कहा नहीं मैं तुझसे एक एक पैनी का हिसाब लूंगा और नहीं तो मैं तुझे जेल में डलवा दूंगा। उसने उससे जेल में डलवा दिया। तो जब संगी साथियों ने देखा कि देखो राजा ने तो इसका इतना सब कुछ माफ कर दिया और इसने अपने संगी साथी का या अपने नौकर का कुछ भी माफ नहीं किया, तो उसने राजा को जाके लगा दिया कि राजा जी इसने तो कुछ भी माफ नहीं किया। तो राजा उस पर क्रोध दिया। परमेश्वर मुझे और आपको कुछ सिखाना चाह रहा है। यहाँ पर यीशु क्या बताना चाह रहे थे? यहाँ पर यीशु ये बताना चाह रहे थे कि तुम्हारे गुनाह जो हैं उनको माफ करने के लिए परमेश्वर ने तुमसे ऐसा प्यार किया कि उसने जगत के बचा लेने के लिए अपना प्रिय पुत्र यीशु मसीह भेज दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम एक गाना गाते हैं चर्च में, What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. We sing it like this. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus.
परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए अपना लहू बहा दिया, पवित्र लहू। और उस लहू की वर्थ क्या है, उस वर्थ को समझने की जरूरत है, क्योंकि हमारा गुनाह इतना बड़ा है कि वो 10,000 किंकार ऑफ गोल्ड, टैलेंट ऑफ गोल्ड से नहीं मिल सकता। और इसलिए परमेश्वर ने ही वॉज रेफरिंग टू आवर सिंस, इसलिए उसने अपने जमाने में इतनी बड़ी रकम बोली, जो कि उस समय यहूदियों की सबसे बड़ी फिगर हुआ करती थी। उससे बड़ी फिगर यहूदिया में यूज ही नहीं हुआ करती थी। और उसने कहा तुम्हारे गुनाह उनकी सफाई के लिए इतना ज्यादा प्रोपटिएशन, इतना ज्यादा रिकम्पेंसेशन का अमाउंट देना है। और उसने कहा कि परमेश्वर ने अपने लहू को दे दिया ताकि उसके बहाए जाने से मैं और आप बचा लिए जाएं। अगर हम प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय उसकी बाद में आयत पढ़ते हैं तो वहां क्या लिखा है, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे कि वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धर्म और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद की योग्य है। वो वध किया हुआ मेमना यानी परमेश्वर का मेमना यीशु मसीह, जो कि हमारे लिए अपनी जान दे रहा है, वो ही आदर और सम्मान की योग्य है। यानी मतलब ये, क्योंकि उसने हमारे लिए वो चीज दे दी जो कि हम 10,000 टैलेंट और गोल्ड भी खर्च करके ले सकते थे। और हम समझ पा रहे हैं कि परमेश्वर हमें क्या बताना चाह रहा है। परमेश्वर ने जब वो अपना आखिरी खाना खा रहे थे तो उसने रोटी ली, आशीष मांगकर तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। और फिर उसने प्याले को लिया और शुक्र करके अपने चेलों को दिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा नया ऐद का मेरा लहू है जो तुम्हारे और बहुतों के गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी इसे पियो तो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। यानी मतलब परमेश्वर ने जो दस्तरखान पर, जो टेबल पे जो कप्स रखे हुए थे, यहूदियों के विधि के मुताबिक उसने उस कप को लिया और कहा, ये मेरा लहू है। He brought a paradigm shift. अब पैराडाइम का मतलब होता है आर्कीटाइप। आर्कीटाइप मींस जो शुरू से आता चला जा रहा है। आर्कीटाइप ये सब जो है प्रोटोटाइप, ये शुरू से जो चलता हुआ आ रहा था विधान कि हमारे गुनाहों के लिए वो लोग लहू बहा रहे थे, और वो लहू जो था वो अल्टर पे लगाया जाता था। परमेश्वर ने हम सब के लिए अपना लहू बहा दिया ताकि हम सब बचाए जाएं। यानी परमेश्वर ने हमारे लिए अपना प्रेशियस ब्लड दे दिया एंड एक पैराडाइम शिफ्ट हो गई। यानी मतलब क्या हुई, अगर आप देखें कि जब उसने कहा ये मेरा लहू होगा, तो कहीं पे भी किसी भी प्रॉफिट ने, किसी भी बाइबल की बुक में कहीं नहीं लिखा कि कप जो है लहू की जगह कप ले लेगा, बट खुदा ने ऐसा कर दिया। और उसके बाद से वो जो कप था वो लहू का प्रतीक बन गया। और उसके अगले ही दिन यीशु ने सच में अपना लहू बहा दिया। और यीशु ने कहा, मेरी बड़ी चाहत थी कि मैं तुम्हें ये विधि बता दूं। क्यों? क्योंकि दिस इज द फॉरगिवनेस ऑफ सिंस। परमेश्वर हमारे पास इसलिए आया कि वो हमें फॉरगिव कर दे। Christ came to forgive us from our sins. वो हमारे गुनाहों को धोने आया, हमारे को बचाने नहीं आया। परमेश्वर मुझे और आपको बहुत प्रेम करता है। वो हमें इसलिए आया इस दुनिया में कि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो हमें दुआओं में अपने ऊपर परमेश्वर के लहू को छिड़कना है। यानी मतलब कि दुआओं के द्वारा वो कब क्या बन गया, वो परमेश्वर का लहू बन गया। यानी दुआओं के द्वारा वो रोटी क्या बन गई, परमेश्वर का बदन बन गया। तो परमेश्वर मुझे और आपको कहता है हमको अपने जीवन में, अपने घरों में दुआएं करनी और कहना है, खुदावन तू अपने लहू को मुझ पर छिड़क दे, अपने बदन को मुझे दे,
और उसका वचन क्या है? परमेश्वर का वचन है। तो जब वो वचन तोड़ा जाता है तो हम उसको सुने, उसको पढ़ें और वचन के साथ समय बिताएं। तब हमें हमारी बुद्धि चेंज हो जाएगी, हमारे वेश चेंज हो जाएंगे, हम एक दूसरे को माफ करने वाले बन जाएंगे। हम परमेश्वर से तब जब हम कुछ भी मांगेंगे परमेश्वर हमारी सुन लेगा। तो परमेश्वर मुझे और आपको ऐसी तौफीक अता कर दे कि हम उसके लिए जान उठें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें और उसको समझें और उसके मुताबिक अपने जीवन को परिवर्तित करें, अच्छे बनते चले जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावंद, तूने हमारे लिए अपनी जान दी और हमें सिखाया एक सबक जो कि माफी का सबक था। प्रभु परमेश्वर, हमें एक दूसरे को माफ करें, अपनी नेचर, बेसिक नेचर को चेंज करें और खुदावंद अच्छे से अच्छे और नेक से नेक बनते चले जाएं, ताकि while we are yet speaking, you may hear us। खुदावंद, तो हमारी सुन ले, अपने प्रेम में हमें और हमारी कलीसिया को बढ़ाकर चला जाए। यीशु मसीह के वसीले से मांगता हूं, आमीन। 21 जून 2020 को हमारी पास्ट स्टेट कमेटी की मीटिंग हुई थी और उसमें यह डिसीजन लिया गया कि जिस समय हमारा सेकंड गाना होता है, यानी हमारा हदिये का गीत होता है, उस समय आप सब लोग अपने संडे ऑफरिंग को अपने अपने घरों में कलेक्ट कर लें और आप अपने जो भी सेल्फ डिनायल हैं या सेल्फ डिनायल बॉक्सेस का अमाउंट है या आप आपकी सब्सक्रिप्शंस हैं, उन सबको आप पूरा कर दें और आप उनको उस अमाउंट को चर्च के अकाउंट पे, जो कि आपकी स्क्रीन पर ऑलरेडी है, उसको आप वहां पर दे दें, भेज दें। और अगर आपको अकाउंट ट्रांसफर करने में मुश्किल होती है, if you are not able to transfer the amount to the church account through online transfer, तो आप लोग उसका क्रॉस चेक बना के चर्च में मिस्टर सलीम को दे सकते हैं। हमने, ताकि हम परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाएं, एक जूम प्रेयर मीटिंग रखी है और वो जो जूम मीटिंग है वो इसलिए है ताकि आप परमेश्वर के वचन में जुड़ते चले जाएं, आप वचन को अच्छी तरह से समझें, क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन को समझेंगे, जब वो वचन प्रभु का तोड़ा जाता है, दैट इज नोन एज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। और जब वो आप उसको वचन को अपने अच्छी तरह से समझेंगे तो आपका बेसिक नेचर परिवर्तित होगा और जब आप परिवर्तित होंगे तब आप एक अच्छे इंसान बनेंगे और तब खुदावंद आपसे खुश होगा, आपके ऊपर बरकत देगा। आप प्रभु में बढ़ते जाएं, क्योंकि हमारी जो जूम ऐप की जो मीटिंग्स हैं वो होती हैं एवरी वेडनेसडे एट 7 o'clock। सो प्लीज आप उसमें जरूर से ज्वाइन करें और दूसरों को भी आप प्रेरित करें कि वो भी ज्वाइन करें। बहुत से लोग ऑलरेडी ज्वाइन किए हुए हैं और जो भी इस समय जब गाना होता है तो जो लोग इस हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं और वो चर्च की मदद करना चाहते हैं, वो अपने चंदों को, अपने सेल्फ डिनायल को आप जो है चर्च के अकाउंट में भेज सकते हैं। ये समय होगा कि हम अपने ऑफरिंग के गीत को अपने अपने घरों पर गाएंगे। उपकार की बेटे अपनी, उपकार की बेटे अपनी, प्रभु को चढ़ाना है, प्रभु को चढ़ाना है। उपकार की बेटे अपनी, जो भी हमारा प्रभु का सारा, जो भी हमारा प्रभु का सारा, जिसका उसको देना है, जिसका उसको देना है। भंडारी हम प्रभु के जग में, भंडारी हम प्रभु के जग में, दसवाई लौटाना है, प्रभु को चढ़ाना है। उपकार की बेटे अपनी, उपकार की बेटे अपनी,
सृष्ट प्रभु ने स्वर्ग को त्यागा, सृष्ट प्रभु ने स्वर्ग को त्यागा, हमको प्रेम दिखाना है, हमको प्रेम दिखाना है। ऐसा दो प्रभु को जो कुछ हो, ऐसा दो प्रभु को जो कुछ हो, निज बेटे भी लाना है, प्रभु को चढ़ाना है। उपकार की बेटे अपनी, उपकार की बेटे अपनी, प्रभु को चढ़ाना है, प्रभु को चढ़ाना है। उपकार की बेटे अपनी, ईश्वर की है कृपा भारी, ईश्वर की है कृपा भारी। हमको धन्य बनाना है, हमको धन्य बनाना है। सारा जीवन दे दो प्रभु को, सारा जीवन दे दो प्रभु को, तब आशीषें पाना है, प्रभु को चढ़ाना है। उपकार की बेटे अपनी, उपकार की बेटे अपनी, प्रभु को चढ़ाना है, प्रभु को चढ़ाना है। उपकार की बेटे अपनी। इस समय मैं गुजारिश करूंगा मिस्टर सिरिल पीटर जेम्स से कि वो हदिये के लिए और उन लोगों के लिए जो बीमार हैं और उन लोगों के लिए जिनकी नौकरियां छूट गई हैं, जिनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, घरों में थोड़े तनाव है, उन सब के लिए भी प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, तेरा धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए कि हम सब तेरी आराधना में शामिल होने पाए मेरे प्रभु। आज के वचन को जो हमारे बीच में बोया गया है मेरे प्रभु जी, उस पर प्रभु जी बहुत आयत से आशीष दे कि वह हमारे जीवनों में 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना और उससे भी कहीं ज़्यादा फलवंत हो। हम तेरे वचन के अनुसार अपने जीवनों को बिताने वाले बन सके। प्रभु जी, प्रार्थना करता हूँ तुझसे आजकल के हमारे देश के और हमारे विश्व के हालात पर, इस महामारी से जिससे कि हम जूझ रहे हैं मेरे प्रभु जी। दिन प्रतिदिन केस बढ़ते जा रहे हैं प्रभु जी, परंतु तुझसे शांति चाहते हैं, तुझसे चाहते हैं मेरे प्रभु। हमें बुद्धि दे, शक्ति दे और सामर्थ्य दे मेरे प्रभु कि हम सब इसके ऊपर जयवंत हों मेरे प्रभु। हमारे देश में, भारतवर्ष में मेरे प्रभु जी, अर्थव्यवस्था की बहुत ही ज़्यादा परेशानी है। कई लोगों की नौकरियां चली गई हैं, लोगों के बिजनेस व्यापार में प्रभु जी बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। कई लोग भूख से पीड़ित हैं। हे मेरे परमेश्वर, सहायक हो, सहायक हो। कई लोगों के अपनी जान यानी कि सुइसाइड तक की बातें सामने आई हैं मेरे प्रभु। शांति दे उन लोगों के लिए प्रभु जी, शांति दे। देश में कई जगह की वारदातें सुनने को मिलती हैं कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, तरह तरह की रेप की घटनाएं हो रही हैं मेरे प्रभु। हे मेरे परमेश्वर, सहायक हो, सहायक हो मेरे प्रभु। हमें बुद्धि दे, समझ दे, ज्ञान दे मेरे प्रभु कि तुझसे प्रेम करने वाले बने मेरे प्रभु जी, कि हम तेरे वचन को समझें, उस पर चलें, ताकि आपस में मेरे प्रभु जी प्रेम से रहने वाले और एक अच्छे अपने प्रभु जी सोसाइटी का निर्माण कर सकें। हमारे साथ हो मेरे प्रभु जी, हम में से हर एक की अगुवाई कर। और प्रभु जी, आज के लिए जो प्रभु जी लोग दान देते हैं उस पर तेरी आशीष हो, वो तेरे ही भले कामों के लिए इस्तेमाल में लाया जाए। हम में से प्रभु जी जो भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार
तेरे भंडार में देते हैं मेरे प्रभु जी, उस पर आशीष दे और हमें और सामर्थ्य दे मेरे प्रभु जी, कि दिल खोल कर तेरे भले कामों के लिए हम दान देने वाले बने। इस पूरे सप्ताह को मेरे प्रभु जी, आने वाले दिनों को प्रभु जी आपके हाथों में देते हैं। हमारी अगुवाई करना और हमें सही मार्ग पर चलने की प्रभु जी समझ देना। इस प्रार्थना को सुन और ग्रहण कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। इस समय हम गुजारिश करेंगे मिसेस तृप्ता से कि वो इंटरसेसरी प्रेयर्स में हमारी अगुवाई करें। सिफारिशी दुआएं। आइए हम तमाम बनी आदम के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दामी सिफारिश के साथ पेश करें। हम खुदावंद से दुआ करें कि सारे जहां में इंसाफ और सदा कायम हो और हर इंसान कसरत से जिंदगी पाए। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुआ करें जो इस गांव में, शहर में सुकूनत करते हैं, और उन तमाम बातों में रफा होने के लिए भी जो एक दूसरे में जुदाई बात तफरीका पैदा करती है, ताकि हमारे मुल्क में हकीकत, यगानगत और मेल मिलाप की तरक्की हो। ऐ रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए दुआ करें जो ज़राअत, सनत और तिजारत के काम में मशगूल हैं, और दिगर तमाम लोगों के लिए भी जो हमारी जरूरत मुहैया कर जाते हैं। ऐ रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन तमाम उस्तादों, तालिबे इल्मों, साइंसदानों, हुनरमंदों, मुसन्निफों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के लिए दिमागों पर असर पर जीत कर है, दुआ करें। ऐ रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ उठा रहे हैं, जो गरीब और भूखे हैं, जो मोहताज या पसमानदा हैं, जो बीमार या मरने के करीब हैं, और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं, दुआ करें। ऐ रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क या दूसरे ममालिक में किसी किस्म का इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे सदर, वजीर आजम, इस सूबे के गवर्नर और वजीर आला, और उन सब के लिए भी जो अपने हम इंसानों पर हुकूमत चलाते हैं। ऐ रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। हम तमाम मसलों के मुद्दत होने और दुनिया में मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए दुआ करें। ऐ रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। हम अपने मोडरेटर, अपने बिशप, कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए दुआ करें कि वे अपनी खिदमत वफादारी से बजा लाएं। ऐ रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। या बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अपनी खुशी में शरीक हूँ। ऐ रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। ऐ आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्दा और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा, जो हम तेरे बेटे अपने खुदा और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। Let us pray the Lord's Prayer. आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस प्रकार हम कसूरों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ कर। हमें इस्माइल न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की हिफाजत और शराकत हम सबके साथ और सब ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। आज के यीशु की खूबियां